अटल तुम जाए यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं समझने। भैया सुनिए अवध भैया से कापी हमने नहीं मांगी थी, उन्होंने कहा कि चलो खरीदवा देता हूँ। फिर मुकर गए, झूठ बोलने लगे। गलती वो करे और माफी हम मांगे? नहीं मांगेंगे। और तुम भी उनका पक्ष मत लो, तुम्हारे लिए भी हमेशा से जहर ही उगलाया उन्होंने। और फिर भी तुम कह रहे कि हमें माफी मांगनी चाहिए थी। तुम ही सोचो ना, हमें क्यों माफी मांगनी चाहिए थी? भैया उन्होंने मुझे कहा है तो मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन आप दोनों उनसे क्यों गुस्सा हो? और माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। और आप दोनों तो वैसे भी छोटे हैं अवध भैया से, तो माफी मांग लीजिए ना। देखो अटल, तुम मेरे भाई हो ना, मेरी बात मानो, जाए यहाँ से। अच्छा भैया, आपको याद है एक बार आपका हाथ जल गया था और अवध भैया ने बाबूजी के जेब से पैसे निकाले और ले गए थे। फिर 4 अलग-अलग वैद्यों के पास से आपके लिए दवाई लाई थी उन्होंने, याद है आपको? हाँ याद है। तो उस बात से इस बात का क्या लेना देना? लेना देना है भैया। और याद है उसी दिन इसी बात के लिए अवध भैया को बाबूजी ने थप्पड़ मारा था। उन्होंने कहा था कि एक वैद्य के पास से दवा ले ली तो बाकी के 3 वैद्यों के पास क्यों गए थे? हाँ ये भी याद है। बस अटल, कहा ना जाओ यहाँ से, तो जाओ यहाँ से। भैया आपको भी याद है कि जब हम मेले में जाते थे तो ऊंचाई पर एक गुब्बारा टंगा हुआ रहता था, जिसे फोड़कर हमें खट्टा मीठा मिलता था और अवध भैया हमें अपने कंधे पर बिठाकर गुब्बारे तक पहुंचाते थे। फिर हम उसे फोड़कर खट्टा मीठा खाते थे, याद है भैया? हाँ अटल याद है, एक एक बात याद है मुझे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उस खट्टे मीठे के चक्कर में अवध भैया कुछ भी करते रहेंगे। उस समय अवध भैया हमारे लिए अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे अटल। तुम्हें याद है, हम छोटे भाई होकर भी भैया के मन पसंदीदा खीर के 4-4 चम्मच अपने हिस्से में से उन्हें देते थे। लेकिन आज मामला दूसरा है अटल। हम माफी नहीं मांगेंगे, समझे? जाओ यहाँ से। प्रेम भैया, सदा भैया, किसी का प्रेम, एहसान और अच्छी बातें अगर सोचेंगे तो कैसी भी परिस्थितियां आए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ना सोचे तो छोटी सी बात को खींच खींच कर पर्दा बनाना आसान है, जिससे सारा प्रेम, एहसान, अच्छी बातें सब छुप जाती है। अब मैंने तो कह लिया, आपको तय जो करना है कीजिए। हाँ अटल, हमने तय कर लिया, अब जाओ यहाँ से। जाओ ना अटल। ठीक है। आप सभी लोग बेकार इंतजार में खड़े हैं। अटल नहीं आएगा। पिछले कुछ महीनों में इस घर में बहुत कुछ बदल गया है। पहले इस घर में एक दादाजी हुआ करते थे, उसके बाद उनके बेटे यानी हमारे बाबूजी हुआ करते थे, उसके बाद हम सब।
सभी लोग कद पद रिश्तों में सबका लिहाज रखते थे। लेकिन इस अटल पर भगत सिंह का भूत सवार हो गया, तब से सब कुछ बदल गया है। अटल ने एक नई रीति चलाई, कुछ भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी बोल सकता है। उसे देखकर सभी लोग कुछ भी कहने लगे, कुछ भी समझने लगे। इसलिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। जाएंगे ना? सब जाएंगे। लेकिन अब अटल आया है तो वही बताएगा। प्रेम सदा कहाँ है? क्या कहा उन दोनों ने? अटल, अटल बोलो ना, कुछ तो बोलो। इतनी चुप्पी साधने का मतलब क्या है? जो हो सबके सामने हो और तुरंत हो। बोलो। मैं प्रेम भैया और सदा भैया की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। मतलब तुम उन दोनों को समझा नहीं सके कि उनकी गलती है तो आकर क्षमा मांगे, गलती सुधारे। लो, कमाल हो गया। अरे जिनसे घर नहीं संभाला जाता वो पंचायत समाज कैसे संभालेंगे? अटल, कल पंचायत को कैसे और क्या समझाओगे कि गलत हो रहा है, गलती सुधारो, लड़कियों को पढ़ने दो। अरे लड़कियों, जाओ जाओ अपने घर, नहीं तो फिर से झूठ मूठ की नौटंकी करके तुम सबको फंसा देगा। और फिर कोसी जाओगी अपने परिवारों में
जीवन भर। जाओ। चलिए मैं छोड़ के आता हूँ आपको। क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए ना भैया। भैया माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई। मुझे भी आप दोनों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ऐसा हो जाता है छोटा मोटा कुछ ना कुछ। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और सच बताऊं तो भैया आप पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अटल ने इस तरह से समझाया कि हम समझ गए और गुस्सा शांत हो गया। जो न्याय है वो हमें दिखने लगा। माफ कर दीजिए भैया। और हाँ भैया, हमने भी आपसे गलत व्यवहार किया, माफ कर दीजिए भैया। भैया आप किसी को छोड़ाने की बात कर रहे थे ना, वो कौन है? अरे वो अटल। बोलो बोलो।
चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पे चलो अब। अरे बाबूजी और दामाद जी को चाय वगैरह पूछो, कोई जाओ चलो। माँ, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, मुझे भी दफ्तर के लिए देरी हो रही है। दादाजी चलिए। कहाँ जाना है? चलिए तो मैं बताऊंगा। चलो। अटल, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती है। अरे हर बात में, हर काम में रहस्य बना के रखता है। कहाँ लेके जा रहे हो? दादाजी, हाँ। आपके परचीनों पे मैं चल रहा हूँ ना। आप ही तो हमेशा कहते कि जब काम पूरा हो जाए उसके बाद पता चलना अच्छा होता है। ये बढ़िया है। तीर भी मेरा, निशाने पर भी मैं ही। अरे लेके आया इतना दूर, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, लेकिन ले कहाँ जा रहा है वो तो बता। चलिए दादाजी। ये लीजिए दादाजी, हम पहुंच गए। आप इसे खुलवा सकते हैं क्या? क्योंकि आपके जजमान के पास इसकी चाबी है, तो खुलवा दीजिए ना। लेकिन ये खुलवा कर तू क्या करेगा? दादाजी, कल पंचायत है और सुदर्शन त्रिपाठी जी बड़े हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, और मुझे लगता है कि पंचायत में तथ्य और तर्क दोनों भरोसेमंद होने चाहिए। इसलिए मैं इस पुस्तकालय में जाके तैयारी करूंगा। ठीक है, चलो। किशन भैया, किशन भैया। हाँ? अरे दीदी, ऐसे यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? इतने गुमसुम, उदास, चुपचाप। देखो किशन भैया, इतना तो मैं समझती हूँ, बाहर शांतता है, मतलब अंदर तूफान चल रहा है। क्या सोच रहे हो इतना? नहीं नहीं, कुछ सोच नहीं रहा, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कविता थी, मैं राजा जी के यहाँ गया था कविता पढ़ने। वहां एक कवि आए थे, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई थी। बालिकाएं, दिया, ऐसे कुछ शब्द थे उस कविता में। मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, मगर उस कविता का अर्थ याद आ रहा है। एक बहुत छोटी बच्ची है, हाथ में दिया लेकर घुमा रही है, ऐसे आगे कर रही है, चेहरे के पास ला रही है, शायद कुछ ढूंढ रही है, अपना खुद का चेहरा, खुद का वजूद ढूंढ रही है। आह, कितना गहरा, बहुत अच्छा अर्थ था उस कविता का। अटल ये जो आज सब कर रहा है, उन लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, ये सब उसने लगा कर रखा है ना। पता नहीं, ये सब देखकर वो कविता मुझे बहुत याद आ रही है आज। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये आज अटल जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मतलब किशन भैया, कहीं पर आपको अभी भी लग रहा है कि अटल जो कर रहा है वो सही है? लेकिन दीदी,
मैं पूरी तरह से ये भी तो नहीं कह पा रहा हूं कि वो गलत कर रहा है। सुनिए, हाँ। अटल बाबूजी को कहीं बाहर लेकर गया था ना, अब तक नहीं लौटा। नाश्ता तैयार है दोनों का, और पता नहीं ये कहाँ लेकर गया बाबूजी को। नाश्ता तैयार है ना? कब से? बांध के दे दो मुझे, मैं जानता हूं अटल कहाँ होगा।